वैसे तो बता दूं, जब आदमी जिंदगी से बिल्कुल हार जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं सुझाई देता है, उसे सिर्फ चारों दिशाओं में मृत्यु नाचती हुई दिखाई देती है और मृत्यु का महातांडव देखता है, उस स्थिति में भी अगर ठीक ढंग से, शास्त्र सम्मत ढंग से भगवान शिव की आराधना महामृत्युंजय रूप में हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं, उस व्यक्ति का बाल बांका नहीं हो सकता है। सम्मत अनुष्ठान को पूरा करना चाहिए, उस प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। अगर ठीक ढंग से पूरी निष्ठा के साथ एकदम मृत्यु के समीप खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी अगर शिव आराधन किया जाए, 1,40,000 या 5,60,000 महामृत्युंजय के मंत्रों का 5 दिन में अनुष्ठान किया जाए और उसमें अच्छे से सर्वतोभद्र चक्र, गणेश गौरी की स्थापना, नवग्रह की स्थापना करके सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी, वास्तु पुरुष, एकोनविंशत क्षेत्रपाल, एक लिंग तो भद्र, नवग्रह मंडल बना करके और सबकी विधिवत पूजा करके और नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारद के शिवलिंग पर या मृत्तिका मिट्टी के शिवलिंग को बना करके उस पे नित्य कुशोदक से, कुशोदक कहते हैं पानी में, कुशा को जल में मिला दिया जाए तो उसको कुशोदक कहते हैं, उससे रुद्र सूक्त से अभिषेक किया जाए और उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का 1,40,000 या 5,60,000 जप किया जाए 5 दिनों में और विधिवत हवन तर्पण मार्जन किया जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो निश्चित रूप से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और कलयुग में अगर शायद भगवान शिव की ये पूजा न होती तो लोगों का धर्म पर से कब का विश्वास उठ चुका होता। यही पूजा है जो लोगों के मन में आज भी धर्म के प्रति विश्वास बना करके रखे हुए है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने प्रियजन को खोने के डर से एकदम आतंकित हो जाता है और उस समय ये अनुष्ठान होता है और उसके प्रियजन का जीवन बच जाता है, वो फिर से स्वस्थ होकर के समाज में सर उठाकर चलने लायक हो जाता है, तो व्यक्ति को लगता है कि धर्म है, भगवान है। और यही कारण है जो सनातन धर्म में प्राण का संचार कर रहा है। ये भगवान शिव की ही महिमा है और किसी दूसरे की महिमा नहीं है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। लिखे हुए में कुछ बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन ब्रह्मा की सारी लिखावट को बिना किसी बहुमत से बदल देने का अधिकार भगवान शिव के पास सर्वथा सुरक्षित है। वैसे भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं, लेकिन अगर आप गंभीरता से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और सारे शास्त्रों को आप पढ़ेंगे तो जो मैं कह रहा हूं मेरे इस बात से आप सहमत होंगे। जब सृष्टि करना होता है तो शिव ही ब्रह्मा बन जाते हैं, जब पालन करना होता है तो भगवान शिव ही विष्णु बन जाते हैं और जब संहार करना होता है तो भगवान शिव ही शंकर बन जाते हैं। सूर्य से संबंधित, सूर्य ग्रह से संबंधित अगर आपके जीवन में कष्ट है, सूर्य हड्डियों का रोग देता है, सूर्य मस्तिष्क में रोग देता है, सूर्य नेत्र रोग देता है, तो शिवलिंग का पूजन सफेद मंदार के फूलों से, पत्तों से और बेलपत्र से करना चाहिए। अगर चंद्रमा से संबंधित बीमारी, एलर्जी है, टीबी है जिसको राजक्षमा कहते हैं,
खून से संबंधित कोई बीमारी है, ब्लड कैंसर है, खांसी, जुकाम, नजला या कोई मेंटल डिजीज है जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो शिवलिंग का जो अभिषेक है वो रुद्राष्टाध्यायी के पाठ करते हुए काले तिल कच्चे दूध में मिलाकर अगर रुद्राभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। मंगल ग्रह से संबंधित अगर कोई बीमारी है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, मंगल की बीमारी हाई ब्लड प्रेशर है, मंगल की बीमारी डायबिटीज है, अनियंत्रित डायबिटीज, मंगल की बीमारी हार्ट से भी संबंधित हो जाती है, तो गिलोय के रस से, गिलोय का रस उपलब्ध करना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर चाहें तो हो भी सकता है। शिवलिंग का अभिषेक करें। बुध से संबंधित रोग जैसे चर्म रोग या गुदा रोग है, पाइल्स है, बवासीर है, फेस्टुला भगंदर है, तो विधारा के रस से अभिषेक करने से आराम मिलता है। लेकिन विधारा का रस आपको नहीं मिल सकता और गिलोय का भी रस आपको इतने पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकता, क्योंकि ये देव दुर्लभ औषधियां अब दुष्प्राप्य हो गई हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसा उपाय, एक ऐसा अनोखा उपाय जिसका प्रयोग करने से आप अगर चमत्कृत न हो जाइएगा तो कहिएगा कि ये पंडित क्या पाखंड करता है। आप गिलोय की हरी लकड़ी, नीम के पेड़ पर गिलोय प्रायः पाई जाती है, बहुत लोग अपने घरों में भी गिलोय को लगाए हुए हैं। गिलोय की हरी समिधा 4-4 अंगुल की 108 टुकड़े काट करके और उसे तांबे के हवन कुंड के सामने आप बैठ करके और एक पात्र में, कांसे के कटोरे में पंचगव्य, पंचगव्य में क्या क्या आता है? गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गाय का मूत्र और गाय का गोबर, ये 5 चीजों को पंचगव्य कहते हैं। एक कटोरे में रख लीजिए और एक कटोरे में गाय का शुद्ध पिघला हुआ घी रख लीजिए। आधी लकड़ी पंचगव्य में और आधी लकड़ी पलट करके गाय के घी में डुबोइए और आम की, पीपल की या नीम की प्रज्वलित लकड़ियों पर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए हवन करिए। कितने बार? 108 बार, सिर्फ 108 बार और सिर्फ 40 दिन हवन करिए। गंभीर से गंभीर कष्टों से अगर आपको निजात न मिल जाए तो आप कहिएगा। इसी तरह से विधारा की लकड़ी अगर आपको मिल जाए, अगर 4-4 अंगुल की विधारा की लकड़ी मिलती है तो भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिल पाती और पंसारी की दुकान से आप छोटे छोटे विधारा के टुकड़े लाए हैं तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान शिव सारी पूजा को स्वीकार करते हैं। उसे भी पंचगव्य और घी में डुबा करके और तांबे के हवन कुंड में कपूर से आम की लकड़ियां जला करके, और यदि महामृत्युंजय मंत्र से आप 108 आहुति हवन करेंगे तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शिव पुराण पढ़ने से कैसे दरिद्रता और वास्तु दोष दूर हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस